दोस्तों एसएसडीज का भरमार हमारे पास से लेकर के ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दुकान, शॉप, कहीं पर भी इतने सारे ब्रांड, इतनी सारी वेराइटीज, एक एक ब्रांड में बहुत सारी वेराइटीज, कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि आखिर में हम लोग कौन सा खरीदें, कौन सा बेहतर है, आखिर में इसका पैमाना क्या है, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, चूज करने का तरीका क्या है, कैसे हम समझें कि कौन सा बेहतर है, आज के रेट में हमें कौन सा खरीदना चाहिए। इतना सारा कंफ्यूजन मार्केट में पड़ा हुआ है, जैसे कि बहुत सारा तो ऑलरेडी हमने अपने यहाँ यूज कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में नए आ चुके हैं। तो क्या ये सारे मॉडल जो पहले रहे हैं ये बेकार हो चुके हैं? अब हमें कौन सा खरीदना चाहिए, आखिर में क्या पैमाना है, कैसे हम सेलेक्ट करें, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ में ही एक बिल्कुल मैंने नया एसएसडी मंगाया है, ये जिसके बारे में ये बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, जिस बजट रेंज के अंदर ये आ रहा है, और इसको देखेंगे, इसके बारे में जैसे ही हम लोग बात करेंगे वाकई में आपका दिल जीत लेने वाला एसएसडी है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में इन सब में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा किसको खरीदना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा एसएसडी खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई एसएसडी जिस प्राइस के अंदर है, जिस स्पीड के अंदर है, उसी प्राइस के अंदर दूसरी एसएसडी, दूसरा ब्रांड जो है उससे ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कराने का दावा कर रहा है। तो क्या वो सही है या फिर ये सही है? ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। बस समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के हम लोग आते रहते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी इन सभी को सही प्राइस में खरीदने के लिए, कोई भी कंपोनेंट सही प्राइस में खरीदने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी सही प्राइस होता है हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, समझते हैं कि आखिर में कौन सा एसएसडी हमें बाय करना चाहिए। तो इस वक्त अगर हम बजट रेंज की बात करें और थोड़ा सा सही एसएसडीज की अगर हम बात करें, तो इनमें से हम लोग अगर सेलेक्ट करें, पहले हम लोग बात करते हैं क्रूशियल के बारे में। वन बाई वन करके हम लोग सभी के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग क्रूशियल के बारे में बात करते हैं। M.2 NVMe SSD के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं, ना कि SATA। हम लोग M.2 NVMe के बारे में बात करेंगे। तो M.2 NVMe हमारे पास जो है अभी फिलहाल 500 GB 1 TB हम लोग ऑलरेडी यूज कर भी रहे हैं, टेस्टिंग के दौरान भी यूज हो रहा है। ये सारी SSDs हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर जो पहले चल रहा था, जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक क्रूशियल का P3 है जो कि PCI 3.0 के साथ में आता है। लेकिन इस वक्त जो है जो सबसे ज्यादा SSD चल रही है क्रूशियल का P3 और क्रूशियल का P3 प्लस। इनमें क्या डिफरेंसेस है और इनको कंपैरिजन करना जरूरी है WD के ब्लू के साथ में, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ प्राइस और स्पीड को ध्यान ना दें, समझेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से। पहले अगर हम इन एसएसडीज की बात करें कि इनके अंदर क्या है और क्रूशियल P3 प्लस के अंदर क्या है, तो सबसे जो मोटा जो डिफरेंसेस है वो तो यही है। जो क्रूशियल का P3 है ये Gen 3 की एसएसडी है, Gen 3/4 की, और इसी के अंदर क्रूशियल P3 प्लस जो लग गया है वो Gen 4 की एसएसडी है, Gen 4/4 की एसएसडी है वो। तो अगर हम ये क्रूशियल का P3 की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर 500 GB 1 TB और 2 TB अवेलेबल इसके अंदर रहता है, जो कि मिलेगा। Gen 3 की एसएसडी आज के रेट में अगर आपको यूज करना है तो सेकेंडरी डिवाइस के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आज के रेट में आप Gen 4 की ही एसएसडी यूज करें। लेकिन कौन सा क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि उसके अंदर भी भरमार लगा हुआ है, इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अगर बाकी हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें P3 की, ओनली P3 की, Gen 3 की एसएसडी की, तो इसके अंदर जो रीड स्पीड होती है वो 3500 MB पर सेकेंड होती है, और जो राइट स्पीड होती है वो 3000 MB पर सेकेंड होती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं TBW की। TBW से ये पता लगता है कि किसी भी एसएसडी की लाइफ कितनी रहने वाली है। TBW होता है टोटल बाइट रिटर्न की, कितनी बार उसको राइट कर सकता है, ये डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ कितनी होने वाली है। तो जो P3 का है इसके अंदर 500 GB अगर आप लेते हैं तो उसका TBW 200 रहता है, और 1 TB में 400 और 2 TB के अंदर 800 TBW मिलता है। ये इसका रहता है, ध्यान देखेंगे आगे में बढ़ेगा। प्राइस की अगर हम बात करें इस वक्त करंट प्राइस की, जो क्रूशियल की P3 यानी कि इसकी जो रहने वाली है उसका प्राइस अभी जो फिलहाल चल रहा है 500 GB में 2900 रुपए चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है। लेकिन अच्छा नहीं है, ये
क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे, वो भी समझ में आएगा। 1 TB के अंदर जो है इसका प्राइस इस वक्त 4800 चल रहा है। 2 TB के अंदर जो है इस वक्त प्राइस जो है 10,499 चल रहा है और 4 TB के अंदर जो है इसका प्राइस 22,419 रुपए पड़ रहा है। इस तरीके से Gen 3 वाले SSD की प्राइस है जो कि अब नहीं खरीदना चाहिए। अगर ओल्ड मदरबोर्ड आपके पास है तो आपकी मजबूरी है, अन्यथा अगर नया मदरबोर्ड है जो Gen 4 को सपोर्ट करता है तो बेहतर होगा कि आप Gen 4 की SSD को बाय करें। क्रूसियल के अंदर ही P3 प्लस की अगर हम बात करें यानी कि Gen 4 की SSD, तो वो एंट्री लेवल की SSD है। क्रूसियल के अंदर एंट्री लेवल की SSD है। एंट्री लेवल का मतलब शुरुआती है, एकदम से बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज का क्रूसियल का P3 प्लस है। इसके अंदर भी आपको अवेलेबिलिटी मिलेगा 500 GB, 1 TB, 2 TB और 4 TB की अवेलेबिलिटी मिलेगी। बाकी इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर जो है रीड स्पीड 5000 MB पर सेकंड मिलेगी और राइट स्पीड जो है आपको 4200 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी खासी स्पीड है। प्राइस वाइज अगर देखें तो इससे भी बहुत आगे आगे की SSDs हैं। बाकी अगर हम फीचर की बात करें तो ये 3D NAND टाइप की SSD है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। बाकी इसके TBW की अगर हम बात करें तो 500 GB में 300 और 1 TB में 600 और 2 TB में 1200 TBW मिलता है। यानी कि P3 प्लस की जो लाइफ है P3 वाले से काफी ज्यादा रहने वाला है। यहां पर TBW आपका बढ़ गया। बाकी अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त 500 GB में सबसे बड़ी बात यह है कि 3068 रुपए चल रहा है। तो बेहतर होगा कि हम क्यों फालतू में Gen 3 की SSD लेंगे, बेहतर होगा कि 500 GB में हम Gen 4 की SSD लेंगे जिसकी स्पीड 5000 MB पर सेकंड के आसपास की स्पीड रहने वाली है और वहीं पर 1 TB का 5129 रुपए रहने वाला है। 2 TB में 11000 के आसपास रहेगा, 4 TB में 22500 रुपए के आसपास रहने वाला है। ये इसका फिलहाल प्राइस है। लेकिन वहीं पर इसका जो सबसे अच्छी SSD है जो है क्रूसियल का T500 SSD आ जाती है, जिसके अंदर खास बात यह है कि ये जो SSD है हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज की जाती है, खास करके गेमिंग्स वगैरह के लिए ये यूज की जाती है। और उससे भी खास बात यह है कि ये जो SSD है T500 ये DRAM के साथ में आता है। जिस भी SSD के अंदर DRAM आपको मिल जाता है, इसके अंदर 1024 MB जो है DRAM मिलता है 1 TB वाले वर्जन के अंदर। जिसके अंदर DRAM होता है वो SSD बहुत फास्ट होती है। इसलिए जो भी आप प्राइमरी वर्क करते हैं, जो भी 1024 MB के अंदर जैसे कैच मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर DRAM होता है, जिससे इसका स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो जिस भी SSD के अंदर DRAM आपको मिलता है वो स्पेशली विंडोज के लिए अगर आप रखते हैं तो आपके पीसी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो अगर विंडोज के लिए डायरेक्टली जिसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करना है, उसके लिए अगर आप क्रूसियल का T500 मॉडल अगर आप रखते हैं तो आपके पीसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको DRAM मिल रहा है। बाकी Gen 4 की SSD है ही। इसके अंदर अगर कैपेसिटी की बात करें तो 500 GB, 1 TB और 2 TB की कैपेसिटी इसके अंदर मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 500 GB के अंदर 7200 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी स्पीड है। और साथ में 1 TB के अंदर 7300 MB की स्पीड मिलती है और 2 TB के अंदर 7400 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है। वहीं पे राइट स्पीड की बात करें तो 500 GB के अंदर 5700 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है और वहीं पर 1 TB के अंदर जो है आपको 6800 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है और 2 TB के अंदर जो है 7000 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है। ये स्पीड बहुत अच्छी है। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो T500 बहुत अच्छी SSD है। DRAM होने की वजह से अगर विंडोज के लिए लगाना है तो 1 TB का विंडोज के लिए आप यूज कर लीजिए, विंडोज में मजा आ जाएगा, बिल्कुल भी बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा अगर TBW की बात करें तो 500 GB के अंदर 300 TBW है, 1 TB के अंदर 600 और 2 TB के अंदर 1200 TBW है, जो कि पिछले वाले मॉडल के अकॉर्डिंग ही है। जो कि आपने देखा क्रूसियल P3 प्लस वाला जो है उसकी लाइफ और इसकी लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बराबर है, लेकिन यहां पर स्पीड आपको बहुत ही हाई मिल रही है और 5 साल की वारंटी आपको मिल रही है। और इसके प्राइस की बात करें तो 500 GB आपको मिल रहा है अभी फिलहाल 6799 रुपए। ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब भी सही प्राइस मिले आप जरूर खरीदें। जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं उस वक्त क्या प्राइस है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ताकि समझ में आए कि कितना इसका प्राइसेस अप डाउन होता है। बाकी 1 TB के अंदर जो है 8200 रुपए प्राइस है, 2 TB के अंदर जो है 18860 रुपए का प्राइस दिखा रहा है और
2 TB के अंदर ही हीट सिंक वाली अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस अभी बहुत अच्छा है, ऑफर में चल रहा है 15,419 रुपए। तो ये तो रहा आपका क्रूसियल की बात, जो कि क्रूसियल को हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं WD की। WD के अंदर जो है आपको कई सारे वेरिएंट मिलेंगे, जैसे WD के अंदर ये ब्लू दिख रहे हैं और ये ग्रीन देख रहे हैं। ग्रीन के अंदर जो है ग्रीन SSD होती है, इसका अलग अलग स्पेक्स होता है। तो ग्रीन के अंदर अगर हम पहले बात करें तो ये जो होता है WD ग्रीन की SN 350 मॉडल होता है ये, और ये एक बेसिक यूजर्स के लिए बेहतर होता है। ये नॉर्मल यूजर्स के लिए ही बेहतर, भले ही M.2 NVMe है, लेकिन बिल्कुल भी ये कम बजट के अंदर आने वाला, बहुत ही अफोर्डेबल जो है WD की तरफ से आने वाला SSD है। तो अगर जो इसका बजट है, इस बजट को अगर ध्यान देंगे तो इससे सस्ती आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन इसको क्यों लेना चाहिए, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो भी हम लोग समझेंगे। बाकी ये Gen 3 की SSD है, बेसिक लेवल से Gen 3/4 की SSD है। बाकी इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर 250 GB जो SN 350 है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रीन के अंदर और भी मिल जाएगी जो 240 GB से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो कि ग्रीन के अंदर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। 250 GB, 500 GB, 1 TB और 2 TB ये अवेलेबिलिटी मिलेगी। और इसकी रीड राइट स्पीड की अगर हम बात करें, रीड स्पीड की, तो 250 GB में मिलेगा 2400 MB पर सेकेंड, जो कि WD के अदर जितने भी SSD है उससे बहुत ही कम है, क्योंकि ये एंट्री लेवल की SSD है। एक अच्छी M.2 की SSD, ड्यूरेबिलिटी में भी आगे है और अच्छी लेवल की SSD है। बाकी 500 GB के अंदर 2400 MB पर सेकेंड ही मिलेगा, और 1 TB और 2 TB के अंदर 3200 MB पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी। राइट स्पीड की बात करें, 250 GB में 1500 MB पर सेकेंड के आसपास स्पीड मिलेगी। 500 GB के अंदर 1900 MB पर सेकेंड स्पीड मिलेगी, और 1 TB के अंदर 2500 MB पर सेकेंड स्पीड मिलेगी, और वहीं पर 2 TB के अंदर जो है 3000 MB पर सेकेंड स्पीड मिलेगी। ये इसका स्पीड होता है। लेकिन वहीं पर अगर TBW की बात करें तो 250 वाट के अंदर मात्र 40 TBW मिलता है, 500 GB के अंदर 60 TBW मिलता है, और वहीं पर 1 TB में 100 और 2 TB में भी 100 मिल रहा है। यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। अगर क्रूसियल के P3 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये काफी सस्ती है और WD का भरोसा थोड़ा सा मिलता है आपको। तो अगर बहुत ही बजट कम है, एक अच्छी SSD चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके साथ में इससे कम में भी देखेंगे, जेब्रोनिक्स वगैरह मिल जाएगी, GNX वगैरह मिल जाएगा, तो उसके TBW दिखाता भी नहीं है। उसकी लाइफ कितनी होगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लाइफ पर भरोसा किया जा सकता है। इसकी लाइफ उनसे बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। सस्ते में जो है बेहतर SSD आपको ये मिलेगा। बाकी फीचर की अगर बात करें तो 1 मिलियन हर्ट्ज चलने के लिए जो है, यानी 1 मिलियन घंटा के लिए जो है ड्यूरेबिलिटी इसकी बताई जाती है, जो कि बहुत होता है। बाकी प्राइस की अगर हम बात करें इस वक्त की प्राइस की, तो इसके अंदर 250 GB के अंदर 1699 रुपए पड़ रहा है, जो कि 1500 से 1700 के बीच में हमेशा वेरिएशन हम लोगों ने देखा हुआ है। बाकी 500 GB के अंदर 2870 मिल रहा है। अगर इस प्राइस में ये मिल रहा है तो बेहतर होगा कि ब्लू वाली ले लीजिए, क्योंकि उसका स्पीड भी और TBW बहुत ज्यादा है। यही चीजें समझने की है। मान लीजिए 2870 में मिल रहा है और 3000 में क्रूसियल का P3 मिल रहा है, 3000 में ही WD का SN 580 मिल जाएगा, तो फिर इसे क्यों लेना? ये चीजें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप 2800 देख रहे हैं तो WD का देख करके इसको खरीद ले, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। इस प्राइस में नहीं खरीदना है। 2870 में अगर 500 GB मिलता है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। बाकी 250 GB जो है 1699 में, ये 1600 रुपए के आसपास मिलता है, तो खरीदना सही होगा, जैसे कि मैंने खरीदा हुआ है। बाकी 1 TB का 5399, ये भी खरीदने लायक नहीं है। 2 TB के अंदर जो है 10,928 रुपए, ये भी खरीदने लायक नहीं है। उसके बाद ब्लू के अंदर हम बात करते हैं कि ब्लू के अंदर क्या मिलता है। और ब्लू के अंदर जो है 2 नंबर आपको मिलते हैं। एक जो है WD का ब्लू SN 570, जो कि काफी दिन पहले से लोग बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, और दूसरा WD का ब्लू SN 580, जो कि इस वक्त धड़ल्ले से बिक रहा है। इसके अंदर भी अगर दोनों के अंदर डिफरेंसेस की बात अगर हम करें तो WD ब्लू SN 570 जो है Gen 3 की SSD है, और SN 580 Gen 4 की SSD है, एंट्री लेवल की SSD है। शुरुआत यहां से WD की हो रही है Gen 4 की SSD SN 580 से। अगर हम पहले ब्लू SN 570 की बात करें तो Gen 3 की SSD है। Gen 3 1.4 SSD को बोली जाती है, NVMe 1.4। और यहीं पर अगर हम Gen 3 की SSD की हम बात करें, क्रूसियल की P3 की और WD ब्लू की अगर हम बात करें, WD ब्लू SN 570 की, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन की बात करें तो प्राइस लगभग बराबर होता है, 3000 के आसपास होता है 500 GB का। जो क्रूसियल है ये Gen 3 की NVMe 1.3 है,
और वहीं पर जो ये है WD का SN570, ये NVMe V1.4 वर्जन की SSD है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही अगर वैल्यूज में एक रहते हैं तो हमेशा आपको WD बाय करना होगा, क्योंकि WD की जो भले ही इसकी स्पीड ज्यादा हो लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका अपडेट वर्जन है ये V1.4 है, ये V1.3 है। इसके अलावा TBW का भी फर्क पड़ेगा। अगर हम SN570 की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये 250 GB, 500 GB, 1 TB और 2 TB मिलेगा। बाकी रीड राइट स्पीड की अगर हम बात करें, रीड की स्पीड की बात करें, SN570 250 GB की स्पीड 3300 MB पर सेकंड है। रीड स्पीड बात कर रहे हैं हम लोग 500 GB की 3500 MB पर सेकंड, 1 TB का 3500 MB पर सेकंड और वहीं पर 2 TB का भी जो है 3500 MB पर सेकंड है, यानी कि थोड़ा सा कम जो है 250 GB का रह रहा है, बाकी सबका बराबर है। राइट स्पीड की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 250 GB का 1200 यानी 1200 MB पर सेकंड है और वहीं पर 500 GB की बात करें तो 2300 MB पर सेकंड है, 1 TB 3000 MB पर सेकंड और 2 TB 3500 MB पर सेकंड, यानी मिला जुला करके स्पीड बेसिकली जो देखा जाए क्रूसियल P3 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी ड्यूरेबिलिटी में और लाइफ में सबसे ज्यादा ये रहने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें TBW का तो 250 GB में 150 TBW, 500 GB में 300, 1 TB में 600 और 2 TB में जो है 1200 TBW रहने वाला है। लेकिन यहां पर वर्जन 1.4 है M.2 NVMe का, इसीलिए ये ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट Gen 4 की एंट्री लेवल की बात करें तो वो आ जाता है। वैसे 5 साल की वारंटी इसकी भी होती है, लेकिन वारंटी ही सारी चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बाकी इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों का मतलब 6-7 महीना 8 महीना हो गया, ये WD का SN570 अवेलेबल ही नहीं रह रहा है, मिल ही नहीं रहा है। कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि अब ये प्रमोट कर रहा है, या तो ग्रीन वाली को, अगर WD का लेना है तो आपको ग्रीन वाली को लेना होगा, या फिर Gen 4 की SSD SN580 लेना होगा। ये जो है पॉलिसी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिन हो गया ये मिल ही नहीं रहा है। अगर आगे हम बात करते हैं SN580 जो Gen 4 की SSD है, इसकी अगर हम बात करें, ये अवेलेबिलिटी की बात करें तो 250 GB और 500 GB 1 TB 2 TB में मिलता है। और इसके रीड राइट स्पीड की अगर हम बात करें, चूंकि Gen 4 की SSD है तो इसका जो रीड स्पीड है 250 GB में जो है 4000 MB पर सेकंड स्पीड मिलती है, जो कि अगर Gen 3 के SSD से देखा जाए तो 500 MB पर सेकंड थोड़ा सा बढ़ता है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है स्पीड में। लेकिन फिर भी Gen 4 की SSD है तो थोड़ा सा बेहतर होगा। अगर नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं, बजट कम है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूज करना है, आपका जो मदरबोर्ड है Gen 4 को सपोर्ट करता है, तो बेहतर होगा कि कम से कम Gen 4 की SN580 लें। इससे ऊपर तो बहुत सारी मिल जाएगी। बाकी अगर एक एक चीज की सारी चीजें अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारी इसकी रीड राइट स्पीड को। अगर ध्यान से देखना है तो आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। खामोखा वीडियो को लंबी नहीं करते, स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बाकी SN580 की भी TBW की बात करें तो SN570 के बराबर ही है, यानी कि लाइफ लगभग बराबर ही रहने वाली है। बाकी जो है यहाँ पर स्पीड का फर्क पड़ता है, Gen 4 का फर्क पड़ रहा है। इसीलिए Gen 4 के अंदर भी जो क्रूसियल का P3 प्लस है उससे SN580 बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको SN580 लेना होगा। लेकिन स्पीड की अगर हम बात करें तो यहां पर 4000 MB पर सेकंड है और क्रूसियल P3 के अंदर जो है आपको 5000 MB पर सेकंड मिलती है। वहां पर स्पीड मिलता है लेकिन ड्यूरेबिलिटी वहां कम हो जाती है। यहां पर स्पीड थोड़ी सी कम मिल रही है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बढ़ जा रही है, इसकी लाइफ बढ़ जा रही है। आपको क्या बेहतर लगता है वो आप डिसाइड करेंगे। बाकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसका सभी वर्जन का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो WD की बेहतरीन SSDs ब्लैक में आती हैं, जो हाई स्पीड SSDs होती हैं। ब्लैक में अगर आपको लेना है तो WD ब्लैक लेंगे। ब्लैक के अंदर जो है SN770 जो कि बहुत पहले से चल रही है और SN850X जो कि ये बहुत ही हाई स्पीड है, ये मार्केट में चल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज की जाती हैं। गेमिंग्स वगैरह के लिए, अगर बिल्कुल भी इंटेंसिव टास्क वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह अगर आपको रन करना है तो उसके लिए WD का आप SN770 या फिर SN850X आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी हाई एंड SSDs हैं। अगर हम WD SN770 की अगर हम बात करें स्पीड की, रीड राइट एंड स्पीड की, ये दोनों ही Gen 4 की SSDs हैं। तो आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसकी स्पीड क्या मिल रही है और साइड में आप जो है आप SN850X का भी आप देख पा रहे होंगे। आप वीडियो के साथ जरूर बने रहें क्योंकि हम लोग अभी बात करने वाले हैं हमारी फेवरेट SSD जो कि बहुत ही बेहतरीन SSD है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर दोनों के स्पीड में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस नजर आ रहा है, जो कि 850X और
170 दोनों के बीच में हो रहा है। बहुत ही हाई एंड स्पीड अगर आपको चाहिए तो आप SN 850X बाय कीजिए। इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेगा। बेसिकली 7000 प्लस MB पर सेकेंड के आसपास की स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन इसका प्राइस भी आपको थोड़ा सा हाई देना पड़ेगा। लेकिन उसी स्पीड में एक SSD है मेरे पास जो कि बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और SN 850 में एक और बड़ी बात है कि इसके अंदर भी आपको DRAM का सपोर्ट मिल रहा है। 1024 MB जो है 1 TB वाला जो मॉडल है उसके अंदर मिल रहा है। यानी कि अगर विंडोज को बहुत ही फास्ट आपको करना है तो SN 850X आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर DRAM का सपोर्ट मिल रहा है जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दिलाएगा। 7300 MB पर सेकेंड के आसपास की स्पीड आपको मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी स्पीड है। राइट स्पीड भी कमाल का मिलता है, 6300 MB पर सेकेंड स्पीड मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है। TBW आपका वही रहता है, 1 TB में 600, 2 TB में 1200 और 4 TB में जो है 2400 TBW। ये अच्छी खासी लाइफ को जो है आपको दिखाता है। बाकी प्राइस की बात करें तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर हाई एंड वर्क अगर आपको करना है तो आप WD का इस SSD को लीजिए, बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। लेकिन अब इन सबको साइड करते हैं, जो हम मेन SSD की बात कर रहे हैं, कम बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन SSD, वो ये है। तो ये SSD जो है ओरिको के तरफ से आने वाला Gen 4 की M.2 NVMe SSD है। हमारे पास जो है 512 GB का वेरिएंट है और 7000 MB पर सेकेंड स्पीड इसकी आने वाली है। प्राइस देखेंगे तो शॉक रह जाएंगे, कितने में मैं खरीदा हूं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली ये है कैसा, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। ये हाई स्पीड SSD है। इसके अंदर स्क्रू आपको मिल जाता है, इसके अंदर जो है कैटलॉग मिल जा रहा है, इसकी बुक मिल जाती है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर आप देखें कि ये SSD तो मिल ही रही है, बहुत ही प्यारी सी SSD, और साथ में इसके हीट सिंक भी मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हीट सिंक आपको फ्री इसके अंदर जो है मिल रहा है। इस हीट सिंक को लगाएंगे क्योंकि ये हाई स्पीड जितनी भी SSDs होती हैं उसके अंदर हीट सिंक की बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो हीट होगी तो परफॉर्मेंस पे आपका फर्क पड़ेगा। चाहे तो दूसरी भी इससे अच्छी हीट सिंक लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम कंपनी की तरफ से ये हीट सिंक दिया हुआ है, कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट जरूर है। तो ये हीट सिंक ऑलरेडी आती है, साथ में स्क्रू ड्राइवर भी आ रहा है। इसको टाइट करने के लिए, लगाने के लिए अलग से आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके साथ में आ रहा है। एक हाई परफॉर्मेंस SSD आपको मिल जाता है इसके अंदर, हीट सिंक के अंदर लगा करके आप इसको यूज करेंगे। अब बाकी ये Gen 4 की 1.4 वाली SSD है, यानी कि ये आपको जो WD का जो ब्लैक है या फिर ब्लू है, ये उसी आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल वही है, लेकिन ये सस्ता आपको मिलेगा। ये जो इसका प्राइस है, वो जो WD का जो स्पीड है, जो ब्लैक वाली है SN 850X वाली, उसके आसपास की जो है इसकी स्पीड मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है। कितना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो 512 GB 1 TB और 2 TB में ये अवेलेबल है, 4 TB में भी अवेलेबल है। बाकी इसकी स्पीड जैसे कि मैंने बताया 7000 MB पर सेकेंड के आसपास स्पीड मिलेगी। बाकी अलग अलग स्टोरेज के साथ में थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी TBW इसके अंदर भी वही मिल रहा है जो WD ब्लैक के अंदर मिल रहा है, ब्लू के अंदर मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल उसको वही टेक्नोलॉजी को जो है ये कवर किया हुआ है। लाइफ भी आपको वही मिलने वाली है, तो आखिर में इसको क्यों ना खरीदें। एक रेपुटेटेड ब्रांड ये भी है और बहुत ही ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड भी प्रैक्टिकली बहुत अच्छी खासी आ रही है। बाकी प्राइस की बात करें तो 512 GB में अभी जो मैंने खरीदा है मात्र 2999 रुपए का खरीदा है, और इसके साथ में जो इसका स्पीड पकड़ रहा है आसपास का, वो आपका WD का SN 850X पकड़ रहा है। WD SN 580 से हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर 500 GB आती ही नहीं है। हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्रूसियल के T500 से, वो भी एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि वहां पर आपको DRAM मिल रहा है, इसके अंदर DRAM नहीं मिल रहा है। DRAM वहां मिल रहा है, लेकिन प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो है 500 GB मिलेगा आपको 6799 रुपए का 500 GB मिलेगा, और ये आपको मिल रहा है मात्र 2999, यानी कि 3000 में मिल रहा है, आधे से भी कम प्राइस में। लेकिन स्पीड जो है लगभग उसी को टच कर रहा है। और क्या चाहिए आपको, इसकी लाइफ भी उसी को टच कर रहा है। बस DRAM इसके अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन स्पीड आपको वही मिल रहा है, ड्यूरेबिलिटी भी आपको वही मिल रहा है। तो अगर बजट कम है तो क्यों ना हम इसे खरीदें, बिल्कुल भी इसे खरीदें, और हम लगातार इसको खरीदने वाले हैं क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी और इसका प्राइस बहुत ही बेहतरीन है।
हम लोग लगातार इसको जो है यूज़ करने वाले हैं अपने पीसीज में, जो कि मैंने मंगाया है। अब ये जो है पीसीज में यूज़ होगा, इसको हम लोग लगातार यूज़ करेंगे क्योंकि कम बजट के अंदर बहुत अच्छी स्पीड, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसपी सिलिकॉन भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। एसपी सिलिकॉन का ये जो मॉडल है एसपी सिलिकॉन पावर P34A60, ये जो मॉडल है इसके अंदर भी आपको बहुत सारी अवेलेबिलिटीज मिल जाती है। 128, 256, 512, 1 TB, 2 TB, इस तरीके से अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी सस्ते में कम बजट के अंदर ये आपको मिलेगा, लेकिन इसका TBW बहुत ही कम होता है। जो ग्रीन है, जो WD का जो ग्रीन है वही TBW इसके अंदर मिलता है। ग्रीन वाली से TBW थोड़ी सी इसकी अच्छी है, लेकिन इसका बजट भी थोड़ा सा अच्छा है। तो अगर थोड़ा सा सही लेना चाहते हैं कम बजट के अंदर तो आप एसपी सिलिकॉन पावर के साथ में जा सकते हैं, इस मॉडल के साथ में जा सकते हैं। ये Gen 3 की SSD है, Gen 4 की भी SSDs आती हैं जिसका मैं लिंक दे दूंगा, चाहे तो एसपी सिलिकॉन के साथ भी जा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसको भी हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, करीब 2-3 साल से यूज कर रहे हैं। काफी अच्छा चलता है, प्रैक्टिकली जो है स्पीड अच्छा खासा मिलता है। Gen 4 में चाहिए तो Gen 4 में बहुत सारी वेराइटीज इनके अंदर आती हैं, अलग अलग स्पीड के साथ में अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सभी मॉडल का लिंक हम लोग देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बहुत ही कम बजट अगर आपके पास में है तो कंसिस्टेंट ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग साल भर से यूज कर रहे हैं, उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं चल पाता क्योंकि इसका TBW नहीं कहीं पर मेंशन होता है, इसीलिए बहुत ही कम बजट है। तो भगवान भरोसे आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइफ का एक्सपेक्ट ना करें तो ही बेहतर होगा। इसके साथ में आप EVM का भी ले सकते हैं। EVM का ये हमारे पास 3230 है, छोटी वाली SSD है जो कि इसके अंदर लगी हुई है, जो एक्सटर्नल स्टोरेज हम लोग बना रखे हैं इसके अंदर लगी हुई है। इसको भी हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड है। इसकी रीड स्पीड 3000 MB/s है, राइट स्पीड 1600 MB/s स्पीड है। इस तरीके से जो हम लोगों ने देखा SSDs, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर में आज के रेट में कौन सी SSD हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, लेकिन कंफ्यूजन को हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर ओवरऑल हम समझें कि हमें कौन सी SSD बाय करना चाहिए ओवरऑल, तो अगर बजट कम है तो आप Gen 4 की एंट्री लेवल, अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो आप SN 580 WD का बाय कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्रूसियल का P3 बाय कर सकते हैं। Gen 3 के अंदर कम बजट के अंदर आएगा, लेकिन उसका TBW कम है। और वहीं पर Gen 4 की एंट्री लेवल की SSD अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप क्रूसियल का P3 प्लस भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा WD से उसका ड्यूरेबिलिटी कम है, थोड़ी सी उसकी लाइफ कम है। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो सबसे अच्छी SSD अगर क्रूसियल की बात करें विथ DRAM तो आपको सीधे चले जाना है क्रूसियल के T500 के अंदर। उसके बाद WD के अंदर अगर आपको आना है थोड़ा सा 5000 MB/s के आसपास स्पीड में अगर आपका काम चल जाता है तो आपको SN 770 आप ले सकते हैं। और वहीं पर बहुत ही हाई स्पीड चाहिए और DRAM चाहिए SN 850X ले सकते हैं। अन्यथा ऑल टाइम फेवरेट हमारा ओरिको का ये मॉडल है जो कि 07000 मॉडल है इसका, ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। DRAM नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी प्राइस के हिसाब से बहुत ही फेवरेट SSD हमारी ये हो सकती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी SSD लगी सही, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।